प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। अ, मैम को बहुत सारे धन्यवाद बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं एक छोटी-सी स्टोरी सुनाऊँगी और वो उसका नाम है चुप रहने का रहस्यमय लाभ। तो गौतम बुद्ध के आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से एक ऐसे शिष्य था जो कि एक धनी परिवार से था। तो हर वक़्त वो अपने परिवार के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने गाँव में जो महल है उसके बारे में बहुत सारे बातें करता था। जब उनके ध्यान के समय होता था, उसको छोड़ के ध्यान में कोई भी अनुभव है उसको ना बता के वो अपने गाँव के धन के बारे में ही बताता था। उनके ज़मीन में कितने फल होते हैं, उसको बेच के कितने पैसे मिलते हैं, वो सब के बारे में बातें करता था। जब वो कोई सुनता नहीं था तो वो उन शिष्यों के कुटीर पे जाके ज़बरदस्ती उनको सुनाता था। ऐसे 2, 3, 4 महीना चला। जब भी गुरुदेव भी पूछते थे, तभी भी उन्होंने जो प्रश्न पूछते थे, उस प्रश्न के साथ शिक्षा का कोई लिंक नहीं था। ऐसे चलता रहा। तो गुरुदेव ने एक बार सब शिष्यों को पास में बुलाए। बोले, "अभी तो सबका 6 महीना हो गया है, तो आप सबको एक संकल्प करना है। जो संकल्प आप करेंगे, वो आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप संकल्प करेंगे। संकल्प चाहे छोटा ले सकते हैं, चाहे बड़ा ले सकते हैं। जो संकल्प आप पूरा करना चाहेंगे, उसके जैसे ही आप संकल्प करेंगे।" तो सब शिष्य ने अपना-अपना संकल्प लिया। तभी गुरुदेव ने बताया, तो संकल्प मुझे भी आपने बताएँगे जी आप कौन सा संकल्प लिए? तो सबने बारी-बारी आके गुरुदेव को अपना संकल्प बताया। अब ये जो धनी शिष्य था, उसका तो बहुत ज़्यादा अभिमान भी था धन के लिए। वो सबसे बड़ा समझता था सबसे, कि मैं खुद बहुत धनी हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, तो मैं ऐसे छोटा संकल्प कैसे ले सकता हूँ? मैं खुद संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ। गुरुदेव ही मुझे सिर्फ़ संकल्प देंगे। तभी वो गुरुदेव के पास गया। बोला, "गुरुदेव, आप ही मुझे संकल्प दीजिए। आप जो संकल्प देंगे, मैं उसको सही मायने में पूरा करने के लिए तत्पर रहूँगा।" तभी गुरुदेव बताए, "तो आप एक बार सोच लो, जी मैं जो संकल्प दूँगा वो आप कर पाएँगे कि नहीं?" बोला, "नहीं, नहीं गुरुदेव, आप जो ही संकल्प देंगे, वो मैं ज़रूर कर पाऊँगा।" तभी उन्होंने बोले, "ठीक है, 1 महीना की हमारा परिधि है, अवधि है, उसी में आप अपना संकल्प को पूरा करने के लिए चेष्टा करेंगे। तो संकल्प ये है, आज से आप 1 महीना तक चुप रहेंगे।" ऐसे संकल्प सुन के वो थोड़ी देर आश्चर्य हुआ, जी ये कैसा संकल्प है? ये सबने कितना अच्छा-अच्छा संकल्प लिए और गुरुदेव मुझे बोल रहे 1 महीना तक चुप रहने का संकल्प। तभी वो तो वैसे ही खूब अभिमानी था, तो बोले ठीक है गुरुदेव ये मैं करके दिखाऊँगा आपको, 1 महीने तक चुप रहने के लिए। तो अपना संकल्प लेके वो अपना कुटीर पे वापस आया। एक ही दिन, 2 दिन के अंदर सारे शिष्य ने बातें करते हुए उसने सुना। वो बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसने संकल्प लिया था चुप रहने का। मन ही मन बहुत ही बोलता था। धीरे-धीरे उसके मन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा भाव आ गया। कोई कि उसके बारे में बोलता था तो उसको सुनाने के लिए वो बहुत उतावला होता था, पर सुना ही नहीं पाता था। तो 2 दिन के बाद वो गुरुदेव के पास गया, तो एक पत्र में वो उस टाइम तो पत्र जो होता था, उस टाइम वो पत्र पे लिख कर उनको गुरुदेव को दिया। उस पत्र में उसने लिखा था, जी ये जो संकल्प लिया है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है और मेरे मन के अंदर मेरे बहुत ही ज़्यादा बातें करने के लिए भाव हो रही है। मैं बहुत उदास हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँ? तो गुरुदेव ने जी बताए, अब तुम ऐसा करो, तुम अपने कुटीर में आप खुद को बंद कर लो। जैसे बाहर की जो हमारा शब्द है, वो आएगा ही नहीं। तुम्हारा साथी जो बात कर रहे हो, वो तुम्हें सुनेगा नहीं, तो तुम चुप रह सकते हो, चेष्टा करो। नहीं तो अपने संकल्प को यहीं पे परित्याग करो। परित्याग की बात आते ही फिर भी अभिमान आ गया, नहीं, ऐसे कैसे मैं परित्याग कर सकता हूँ 2 दिन के अंदर? तो अपने कुटीर में खुद को बंद कर लिया। बंद करने के बाद भी बाहर के शब्द तो उसको पहुँचा नहीं और मन के अंदर शब्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। हर बार उसमें
ना सोने का मन हो रहा था, ना ध्यान करने का मन हो रहा था, ना खाने का, किसी में मन नहीं लग रहा था। मन कर रहा था खूब बातें करे, सबको खुद बताए, ये बुढ़ापा बताए, अपना सब कुछ बताए। तो इसके लिए उसने रातों रात जंगल पे चला गया। तो उसको और कोई रास्ता दिखा ही नहीं। तो जंगल पे जाके वहां पे तो बाहर के शब्द कुछ भी नहीं आया, शांत परिवेश था। धीरे 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 उसका मन के अंदर जो अशांति था, बातें करने का भाव था, किसी से बात नहीं कर पाया, तो धीरे 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 वो शांत होने लगा। ऐसे 1 महीना हो गया, वो वापस ही नहीं आया आश्रम पे। तो सब शिष्य और गुरुदेव भी सोचे शायद उसने उसको कुछ हो गया है। शिष्य ने बाकी गुरुदेव को आके बताया, गुरुदेव उसको शायद कोई हिंस्र जंतु ने आक्रमण किया होगा, कोई खा गया होगा, तो वो वापस ही नहीं आ रहा है। गुरुदेव तो ध्यान से सब कुछ उनको पता लग रहा था, तो उन्होंने थोड़ा हंस के बताया, आप सब अपेक्षा करो, वो दिन वो समय आएगा, वो जरूर आएगा। तो ऐसे अचानक वो एक बार आश्रम में आके पहुंचा। सारे शिष्य उसको देख के बहुत खुश हो गए और उसने अपना साथियों के साथ बहुत ही कम शब्द में बातें किया, 2-3 शब्द बताया और गुरुदेव के पास सीधा आके पहुंचा और प्रणिपात करते हाथ जोड़ के वहीं बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला मुंह से। तो गुरुदेव उनको बताए, तुम बोल ही नहीं रहे हो, पूरा तुम्हारा फेस से सब कुछ पता चल जाता है, क्या बोलना चाहते हो। तुम्हारा मुखमंडल में जो उज्जवलता है, उससे पता लगता है जे तुम क्या पाए हो, फिर भी तुम अपना मुंह से बताओ मुझे। तभी उसने बताया, जी गुरुदेव, मुझे 1 महीने से ज्यादा समय लग गया चुप होने के लिए। मेरे मन के अंदर से जो अशांति था, वो चुप होने के लिए 1 महीना से ज्यादा समय लग गया। जो मैं उसके बाद में धीरे धीरे प्रकृति को उपलब्धि करने लगा। चिड़िया की चहचहाट शब्द मेरे कानों में लगी, हवा की बहते हुए मृदु मृदु शब्द वो मेरे कानों पे लगी, पानी की कल कल नाद वो मेरी कानों पे लगी। उस सब प्रकृति के शब्द सुन के मैं विभोर हो गया। प्रकृति का शब्द से मुझे शांति मिला। तो उसके बाद मुझे उपलब्धि हुआ, जो मैं बाहर से बता रही हूँ, जी मैं बहुत खुश हूँ, ये है मेरे पास, वो है, वो बताने का जरूरत ही नहीं पड़ा। सब कुछ मेरे अंदर ही मुझे मिल गया। तो ये जो हुआ, ये आपके ही संकल्प के वजह से हुआ। तभी गुरुदेव ने बताया, जे यही सही मार्ग था, जे हम शांत रहेंगे और चुप रहेंगे तो उसका रहस्यमय फायदा और लाभ हमें प्राप्त होगा। हमें शांति चित्त में रहेंगे तब ये सब संभव पर। थैंक यू, सबको धन्यवाद।